जय श्री माता श्री आदिशक्ति माता श्री निर्मला देवी माँ के सहयोग। आज का महायोग है। सहयोग में श्री माता जी की फ़ोटो के सामने दीपक को जलाकर बैठते हैं, माँ से विनती प्रार्थना करते हैं। उनसे हम अपनी सारी परेशानियों को, सारे बाधाओं के बारे में बताते हैं। श्री माता जी ने बताया है कि हमारे शरीर के अंदर जो भव सागर को कैसे शुद्ध करें, इसके बारे में माँ ने बताया है कि इसको जागृत भी कैसे करें, शुद्ध कैसे करें और इसको जागृत कैसे करें, उसका तरीका माँ ने बताया है। माँ कहती हैं नाभि चक्र के चारों ओर का जो स्थान है वो हमारा भव सागर है, भव सागर चक्र है। ये गुरु तत्व का चक्र है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चक्र है। इस चक्र पर 10 गुरुओं का गुरु विराजमान है और उनको हम जब अपने अंदर गुरु तत्व को जागृत करने के लिए सबसे पहले हमें अपने आप को पूरी तरह से विकसित करना होता है। हम अपने आप को पूरी तरह से विकसित करें। माँ बताती है कि जब हम किसी गलत गुरु के पास चले जाते हैं या हम उसकी जो है वो फ़ोटो को रखते हैं या उसका मंत्र लेते हैं तो हमारा ये गुरु तत्व हमारा खराब हो जाता है। गुरु तत्व भव सागर हमारा खराब हो जाता है। जो इस पे गुरु तत्व है, 10 गुरुओं का जो तत्व है वो भी हमारा ख़त्म हो जाता है। तो माँ ने बताया या फिर हम जब अहंकारी हो जाते हैं या प्रति अहंकारी हो जाते हैं तब भी हमारा ये गुरु तत्व भव सागर खराब हो जाता है और हमें लाइलाज बीमारी हो जाती है। तो इसको शुद्ध करने के लिए माँ ने बताया कि हमें अपने चक्र और भव सागर को रोज़ चित्त के द्वारा शुद्ध करना चाहिए। हमें अपने सारे चक्र रोज़ ध्यान, धारणा और चित्त से शुद्ध करने चाहिए, जिससे हमारा ध्यान धारणा से हमारे सारे चक्र शुद्ध हो जाते हैं। और जब हम ध्यान धारणा करते हैं तो इससे हमारे सारे चक्र शुद्ध हो जाते हैं, हमारा भव सागर भी शुद्ध हो जाता है, हमारा गुरु तत्व भी जागृत हो जाता है। जब हम ध्यान माता जी के सामने ध्यान करने बैठते हैं तो हमारे चक्र, कौन सा चक्र हमारे खराब हो रहे हैं इसकी भी हमको अनुभूति होने लगती है और हमारी क्या समस्याएं हैं वो भी हमें उसका भी आभास होने लगता है। समस्याओं का भी ज्ञान होने लगता है और हम ध्यान के द्वारा ही हम अपने चक्रों को शुद्ध करते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान भी माँ हमारे ध्यान के द्वारा ही समाधान करती हैं। चक्र और समस्याओं का समाधान तभी होता है जब हम श्री आदिशक्ति माँ का ध्यान करते हैं। आदिशक्ति श्री निर्मला माता जी की फ़ोटो के सामने जब हम बैठते हैं, माँ के सामने जब हम बैठते हैं, उनसे विनती प्रार्थना करते हैं, अपने चक्रों को शुद्ध करते हैं और उनसे अपनी कुंडलिनी माँ को जागृत करने के लिए प्रार्थना करते हैं कि माँ मेरी कुंडलिनी माँ को जागृत कर दीजिए, मेरे सभी चक्रों को शुद्ध कर दीजिए। और विशेष रूप से हम अपने भव सागर गुरु तत्व को शुद्ध करने के लिए माँ से प्रार्थना करते हैं कि माँ मेरे गुरु तत्व को जागृत कर दीजिए, मेरे भव सागर को शुद्ध कर दीजिए। इस प्रकार जब हम माँ से के सामने बैठ के प्रार्थना करते हैं पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ में हम, तो हमारे सभी चक्र शुद्ध हो जाते हैं और हमारी कुंडली माँ जागृत होकर हमारे सहस्त्रार पर आ जाती है और हमारा गुरु तत्व भी जो है वो जागृत हो जाता है और हमारा भव सागर शुद्ध हो जाता है। जब हमारा भव सागर शुद्ध होता है तभी हमारा गुरु तत्व भी जागृत होता है। माँ कहती हैं कि सभी चक्रों को हम रोज़ सुबह और शाम हमको शुद्ध करने चाहिए। सुबह शाम जितनी देर आपके पास टाइम है, कोई इसमें समय की पाबंदी नहीं है। जैसे आप मंदिर में जाते हैं या घर पर बैठ के पूजा करते हैं, बस उतना, उससे भी कम समय में आप माँ का बैठ के ध्यान कर सकते हैं। और जब ध्यान करें तो पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ में माँ का ध्यान करें, क्योंकि माँ ही सब कार्य करने वाली हैं। वो ही हमारी हर समस्याओं को दूर करती हैं, हमारी चिंताओं को दूर करती हैं, हमारी परेशानियों को दूर करती हैं। हमारे सभी चक्रों को माँ ही ठीक करती हैं। हम तो एक माध्यम है माँ के, कि बस जो हम माँ से प्रार्थना करते हैं, माँ हमारे द्वारा ही हमारी सारी समस्याओं का समाधान करती हैं, हमारी बीमारियों को दूर करती हैं, हमारे चक्रों को शुद्ध करती हैं और हमें आगे का भी ज्ञान देती हैं कि हमको क्या करना चाहिए, कैसे हमको चलना चाहिए। गुरु तत्व को जागृत करने के लिए हमें श्री आदिशक्ति श्री निर्मला माता जी का
ध्यान अवश्य करना चाहिए और सुबह शाम ध्यान करना चाहिए। कोई इसमें ध्यान करने में आपकी कोई भी आपका पैसा नहीं लगता, कोई आपकी समय नहीं लगता और आपकी सारी समस्याएं, सारी चिंताएं, सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं माँ के ध्यान करने से। माँ हमारी माँ है। एक माँ अपने बच्चों को हर तरह से उनको सुविधा देती है, उनकी परेशानियों को दूर करती है, उनकी हर तकलीफ़ों को देखती है। तो आदिशक्ति श्री निर्मला माँ हमारी माँ है। हमारी जो है वो हमारी हर विनती प्रार्थना को वो स्वीकार करती हैं। इसलिए हमको रोज़ सुबह शाम माँ के सामने बैठकर ध्यान करना चाहिए और माँ से प्रार्थना भी करनी चाहिए कि माँ हमारे सभी परेशानियों को दूर कर दीजिए। हमसे जो भी गलतियाँ हुई हैं उन सब के लिए हमको क्षमा कर दीजिए। माँ सब क्षमा कर देती हैं, बहुत जल्दी माँ क्षमा करती हैं और बहुत जल्दी हमारी पुकार भी सुनती हैं। जिन बहन भाइयों ने मेरा ये वीडियो पहली बार देखा है वो लोग कृपया इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जो बहन भाई मेरा वीडियो लगातार देख रहे हैं उन सभी बहन भाइयों को मैं दिल से जय श्री माता जी कहती हूँ। जय श्री माता जी। भैया आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स भी अवश्य कीजिए। सभी मेरे बहन भाइयों को जय श्री माता जी, जय श्री माता जी, जय श्री माता जी।